श्री गौर चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। आप सभी लोगों को राधे राधे। यह रामचरितमानस संवाद है, आप सब लोग ध्यान देकर सुनिए। इससे पहले एपिसोड में हमने आपको गंगा जी से पार उतरने का रामचंद्र जी का वर्णन किया था। जब गंगा जी से पार उतरने लगे तो उससे पहले निशा जो केवट था वो वापस लौट के गया, तो वहाँ सुमंत सिंगपुर में उनका इंतजार कर रहे थे। सुमंत जी ने उससे पूछा कि रामचंद्र जी गंगा पार के। हाँ, सुमंत केवट ने बताया कि रामचंद्र जी गंगा पार निकल चुके और इससे आगे वो निषाद के साथ आगे बढ़े हुए हैं। इधर सुमंत अयोध्यापुरी आने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको संकोच हो रहा है कि हम कैसे अयोध्या जी जाके अपना मुंह दिखाएंगे। वे सोचते मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब तक मौत नहीं होती जब तक कुछ नहीं होता है। जब मृत्यु नहीं है तो कहाँ से मृत्यु आएगी। फिर दो चार उनके जो केवट के साथ वाले निषाद के थे उनके साथ गए सुमंत के साथ। फिर सुमंत ने उनको लौटा दिए कि आप लोग अब लौट जाइए, हम अयोध्यापुरी को जाते हैं। फिर धीरे 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 सुमंत अयोध्यापुरी पहुंचे। लेकिन सुबह से वो एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे शाम हो गई कि शाम हो जाएगी तो अंधेरे में हम अयोध्या में अंदर प्रवेश करेंगे। फिर वो अयोध्या के अंदर पे सबने रथ पहचान लिया कि श्री रामचंद्र जी जो भेजने गए थे वो रथ वापस आ गया। सब दरवाजे पे भीड़ लग गई। रथ को खाली देख के सब निराश हुए कि रामचंद्र जी नहीं लौटे। और सुमंत जी चुपके से धीरे धीरे अंदर गए। माताएं बैठी हुई थी। दशरथ जी बहुत खराब हालत में थे। दशरथ जी ने सुना कि सुमंत आ गए हैं तो सुमंत से पूछे, भैया रामचंद्र जी को लौटा लाए। सुमंत जी चुप। अच्छा, कि बहू सीता आ गई होगी। तो सुमंत जी चुप। लक्ष्मण जी कोई नहीं लौट के आया। अब सुमंत जी चुप रहे। अब दशरथ जी का बहुत मन बेचैन हो गया, बहुत घबराने लगे। फिर उन्होंने कौशल्या जी को, वो जो अंधे, इन्हें जो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता थे जिन्होंने इन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह पुत्र के शोक के हम लोग अपने प्राण त्याग रहे हैं, इसी तरह पुत्र के वियोग में आप भी अपने प्राण त्यागोगे। कौशल्या जी बहुत समझाती हैं दशरथ जी को। जब कौशल्या जी बोलती हैं, समझाती हैं उन्हें, तो उनके ऐसा लगता है जैसे कोई तड़पती हुई मछली के ऊपर ठंडा जल छिड़क रहा हो तो उसको शांति मिलती है। ऐसे दशरथ जी को उनके शब्दों से बहुत कहते हैं। कौशल्या जी कहती, आप धैर्य धारण किए। रामचंद्र 14 वर्ष लौट के 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौट के फिर अयोध्या आएंगे। अयोध्या फिर ज्यों की त्यों बसेगी। आप सिर्फ धीरज रखिए, क्यों आप नाव को चलाने वाले हैं। यदि आप ही इस तरह से हो जाए तो नाव डूब जाएगी। इस तरह से कौशल्या जी बहुत समझाती हैं, बहुत कहती हैं। अब कौशल्या जी तो खुद घबरा रही हैं, लेकिन क्या करें। फिर उसके बाद जब दशरथ जी बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गए, अंत में दशरथ जी ने राम जी का पूछा, सीता जी का, लक्ष्मण सबका पूछा। जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, निराश हो गए। अंत में उन्होंने राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पनु हरि रघुवर रहे, राव गए सुरथा। उन्हें 4-5-6 बार राम राम कहा, फिर राम कहा। फिर इस तरह से दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। वैसे तो अयोध्या में पूरा शोक था और दशरथ जी का मरण सुन के और ज्यादा हो गया। अब वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने बोला सुमंत जी से, सुमंत जी आप जाओ नलिहाल भरत के और जाके सिर्फ एक कहना कि गुरु जी ने आप दोनों भाइयों को बुलाया है, और बाकी और कुछ नहीं कहना। अब सुमंत जी चुपचाप रहते हैं और रथ लेके चले जाते हैं। किसी से कुछ नहीं कहते रास्ता में, और रथ घोड़े इस तरह से जाते हैं, कहीं पहाड़ पे, कहीं ऊंचाई पे, नीचे उबड़ खाबड़ में निकलते हुए वो भरत जी के नलिहाल पहुंचे सुमंत जी को। अच्छा, जब से जी अपशकुन हो रहा था राम जी को वनवास, दशरथ जी को, तब से भरत के लिए अपशकुन हो रहे थे। भरत जी सोचते थे क्या वजह है
कि मुझे इतनी रात में बुरे बुरे सपने आते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मन बेचैन है। अब कहीं भी अपने परिवार में कुछ हो जाता तो अपने को आभास होता है कि कुछ हो गया। ऐसी भरत जी के लिए हो रहा था। जब सुमंत जी से सुना उन्होंने कि वशिष्ठ जी ने, गुरु जी ने आप दोनों भाइयों को बुलाया है, तो भरत जी श्री गणेश जी का नाम तुरंत ही चल दी वहां से भरत शत्रुघ्न दोनों। जब अयोध्या में प्रवेश हुए तो सरजू नदी बिल्कुल भया नहीं लग रही, अयोध्या जी भया नहीं रहे। भरत जी का मन बैठा जा रहा, क्या वजह है कि इस तरह से लग रहा है। लेकिन किसी से न भरत जी कुछ पूछते हैं, न कोई भरत जी से कुछ कहता है, न सुमंत जी किसी से कुछ कहते। तो वशिष्ठ जी ने पहले मना करके रखा था कि आप किसी से कुछ नहीं कहना। उसके बाद जब भरत जी महल में आए तो कैकेयी थाल सजा के उनकी आरती के लिए आई। तो कैकेयी जी ने उनकी आरती उतारी, अपनी नैहर का कुशल पूछा कि हमारे मायके में कैसा है। भरत जी ने बोला सब कुशल मंगल सबका। फिर भरत जी ने अपने यहाँ का पूछा कि महाराज दशरथ जी कैसे, पिताजी कैसे हैं, सब माताएं कैसी हैं, भाई राम जी, भाभी सीता, सबका हाल पूछा। तो कैकेयी बोलती हैं कि सब मैंने काम बना लिया था, लेकिन एक बीच में ही एक काम बिगड़ गया। क्या कि दशरथ जी स्वर्गलोक सुधार गए। भरत जी ने बोला क्या? कि हाँ, पिताजी स्वर्गलोक सुधार गए। तो वो अपनी माँ से पूछते हैं कि पिताजी के मरण का कोई कारण तो बता। कि कुछ नहीं बोलती हैं। फिर उसके बाद जब कह कुछ नहीं बोलती हैं, फिर वो काफ़ी विलाप करते हैं, बोलते हैं कि पिताजी आप मुझे भाई के हाथ में सौंप के नहीं गए, आपको थोड़ा धीरज रखना था, आप इतने जल्दी क्यों चले गए, हमें भाई के हाथ में भी नहीं सौंप के गए। तो फिर वो बोलते हैं भरत जी, भाई रामचंद्र जी और भाभी सीता मैया कहाँ हैं। तो फिर उन्होंने बता दिया कि राजा के पास हमारे 2 वरदान धरोहर रूप थे, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने मांगा। राम को 14 पहला वरदान, राम को 14 बरस वनवास, दूसरा वरदान तुम्हारे लिए अयोध्या का राज। ये बात सुनकर भरत जी को पिताजी का मरण भूल गए वो, और जहाँ ये सुना कि मेरी वजह से आज मेरे भाई राम लक्ष्मण वनवास बनवर भटक रहे हैं, तो अपनी माँ से बोलते हैं कि बर मांगत मन भई नहीं पीरा, परी न जीह मुख परे हूँ न कीरा। तुम्हें बर मांगते हुए कोई तकलीफ नहीं हुई, तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गिर गई, कीड़ा क्यों नहीं। जितने अपशब्द थे भरत जी ने सब कुछ माता कैकेयी से बोला। माता कैकेयी से वो उनके मन में बिल्कुल नफरत हो गई कि आज इनने मेरे सुख के लिए मेरे लिए दुख का बीज बो दिया है। जिसमें मुझे सुख था कि भाई की सेवा करूंगा मैं, वो माता ने छीन ली। इतने में सुमंत्रा जी काफी सज धज के बाहर सामने आई तो शत्रुघ्न जी ने एक उनको लात मार दी। वो डर गई और मुंह से खून वगैरह बहने लगा। कहती थी मैंने भला करते मुझे बुरा फल मिला, कि हमने अच्छा किया और इसका बुरा। अब भरत जी माता जी से उल्टा से बहुत कुछ बोलते हुए फिर माता कौशल्या जी के पास गए भरत जी। तो माता कौशल्या तो बहुत दुखी थी, और अब माता कौशल्या से उठते नहीं बन रहा है कि भरत जी को हम उठा के गले से लगा लें। उठती हैं और गिर पड़ती हैं। फिर भी भरत जी ने अपनी माता कौशल्या को उठा के गले से लगाया। माता कौशल भरत जी के गले लगी और रोने लगी। सुमंत जी का जो लड़का था उन्होंने पूरी वार्ता सब सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। राम जी को वनवास हुआ तो सीता भाभी भी नहीं रुकी और लक्ष्मण भैया भी नहीं रुके। इस तरह से वे तीनों वनवास चले गए। भरत जी अपने आप को दोषी ठहराने के, मैं इस सब अनर्थ का कारण मैं हूँ, मेरी वजह से मेरे भाई भाभी बन को गए, भाई बन को जाने की वजह मेरे पिताजी का मरण हुआ, इसका दोष सब मेरे लिए। और वो कहते हैं यदि माँ इसमें मेरी कोई सम्मति हो तो मुझे जो दंड चाहे, मेरे शरीर में कीड़े पड़े, जो दंड चाहे, कुछ भी मुझे सब मेरे को। अब भरत जी की तो इसमें कोई सम्मति नहीं थी। बहुत दुखी हुए, बहुत। इतने में फिर वशिष्ठ जी ने बोला कि भाई बेटा भरत उठो, अब ये शोक करने का सच क्यों। दशरथ जी के बाड़ी को, शरीर को, यानी 9 दिन
नाव में तेल भर के रखा गया था ताकि बाड़ी खराब ना हो। ऐसा करो कि अब पिताजी का दाह संस्कार वगैरह का जो आगे काम करना है, जो हो गया उसको छोड़ो, जो आगे करना उसकी सोचो। भरत जी उठे, आंसू पोंछे, फिर अपने पिताजी के दाह संस्कार वगैरह सरयू जी के किनारे चिता रच के बनाई गई और उनका दाह संस्कार वगैरह किया। उसके बाद जो कुछ जैसा होता है, भरत जी ने सब कुछ दान पुण्य पूजा पाठ सब कुछ करवाया। अब जब सब हो गया उसके बाद अब अयोध्या में राजा नहीं थे, बिना राजा की प्रजा कैसे चलती? क्यों राजा साहब स्वर्गलोक सिधार गए थे, अब रामचंद्र जी वन में चले गए थे, अब राजा कोई नहीं था। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा भरत, अब पिताजी की ये मर्जी थी और माता कैकेयी की भी मर्जी है कि आप अयोध्या का राज लेंगे, यानी आपको राज तिलक करेंगे अयोध्या का। भरत जी कहते हैं कि आप लोग सब वो कर रहे हैं कि जैसे मान लो किसी को कोढ़ रोग हो, उसी को बिच्छू डंक मार जाए और उसी के ऊपर उसको मदरा पिला जाए, उसकी क्या दशा होगी, वो ही दशा मेरी है। आप लोग मुझे राज देने का, यदि मुझे राज देंगे तो पृथ्वी धसातल में चली जाएगी। मेरे तो सुख, मेरे हृदय में शांति जब मिलेगी जब मैं प्रभु भाई श्री रामचंद्र जी से मिलूंगा। तो ये बात सबके लिए बहुत अच्छी लगी कि राम भरत जी भाई से मिलने की बात कर रहे थे। सबको उत्साह हुआ कि अब मुझे भी दर्शन मिलेंगे, मुझे भी दर्शन मिलेंगे, मुझे भी माताएं भी हो गई खुश। भरत जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जी जी तुमने बहुत अच्छा सोचा है, ऐसा करें से रामचंद्र जी से मिलने अपन चलेंगे। अब जिसको घर रखने के लिए, क्यों कहते हैं कि जी धरोहर तो राजा राम की है, राम की, यदि मान लो इसमें कुछ नुकसान हुआ तो पाप तो हमें लगेगा। इससे कोई विश्वास पात्र आदमी को ही यहाँ छोड़ा जाए जो सब पूरी रक्षा करे। भरत जी ने ऐसे कुछ आदमियों को गिन चुन के घर रखवाले के लिए छोड़ दिया और भरत जी बन जाने के लिए तैयारी करने लगे। जब जनक जी ने ये सुना कि राम जी को वनवास हो गया तो सीता जी भी गई साथ में, लक्ष्मण जी गए हैं, और बाद में ये सुन लिया कि दशरथ जी का मरण हो गया, तो उन्होंने जनक जी ने अपने गुप्तचरों को भेजा कि देख के आओ भरत जी के मन में भाई के प्रति क्या भाव है। जब गुप्त रूप से वो दूत आए और उन्होंने देखा कि भरत जी तो वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं राम से मिलने की, तब तुरंत वो लौट गए। किसी को पता नहीं चला कि जनक जी के दूत आए, और तुरंत लौट के जनक जी को बताया कि उधर तो भरत जी राम जी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। तो इधर जनक जी ने बोला कब एक पल का विलम्ब न कर, अपन लोग भी राम जी से मिलने वनवास चलेंगे। इधर जब भरत जी श्रृंगबेर पर पहुंचे तो निषाद को यही लगा, स्वाभाविक है कि देखो रामचंद्र जी तो वन में पैदल गए हैं बिना जूता चप्पल को, और जिस सेना लेके हाथी घोड़े रथ लेके आ रहा है, तो इनके मन में कपट है। एक सोचने की बात है कि भाई इस समय किसको जो हाथी घोड़ा सूझते हैं कि जिसके पिताजी स्वर्गवास सिधार गए हों, भाई वन में हों, तो सब बोलो केवट लोग सबसे बोलते कि हाटों को, नाव को सबको कब्जे में ले लो, सभी रास्ते रोक दो और सब लोग तैयार, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कोई पीछे नहीं हटना है। यदि जीत गए तो राम के यश लेंगे, मारे गए तो राम के काम में मारे गए। लेकिन एक आज भी छींक को मानते हैं। एक छींक हुई तो बूढ़ा एक आदमी कहने लगा कि नहीं भरत जी, देखो जल्दबाजी में काम करने में पीछे पछताना पड़ता है। पहले भरत जी से आप मिल लीजिए, उनके भाव प्रेम या व्यवहार को देखिए, उसके बाद ही कुछ तो। क्यों हमारा मन कहता है विवाद नहीं होगा, भरत जी को राम जी को मनाने जा रहे हैं। निषाद ने बोला जी बुढ़े ठीक बोलते हैं। जाके भेजे, कुछ लोग गए, जहाँ भरत जी का प्रेम वो देखा, उन्हें निषाद राज ने बताया रामचंद्र जी का सबके यहाँ ऐसे सोते ऐसा ऐसा। ये शब्द सुनकर भरत जी ने निषाद को इस तरह से गले लगाया जैसे भाई राम मिल गया, इस तरह से गले लगा लिया। और फिर सभी व्यवस्था निषाद राज से जो बना, जो सेवा बनी,
भरत जी के पूरे परिवार की सबकी पूरी व्यवस्था की निषाद राज ने। फलों की टोकरियां भेजी जेबे, लेकिन किसको खाने पीने की सुध थी? सबको ये था कि श्री रामचंद्र से जाके मिले, श्री रामचंद्र से जाके मिले। फिर सुबह नाव के खेवे लगे, सबको गंगा जी के पार उतारा गया। फिर गंगा जी के पार उतरने के बाद ये लोग सीधे भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे। भरद्वाज जी ने, अब भरत जी को मन में संकोच हो रहा है कि भरद्वाज जी क्या सोचें कि इस भरत के वजह से राम जी को वनवास हो गया। लेकिन भरद्वाज जी के, नहीं भरत, आपको बिल्कुल संकोच करने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जान गया हूँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं। भरत जी को संतोष हुआ। फिर उन्होंने सब माताओं की, सब पूरे जो साथ में गए हुए सबको पूरी भरद्वाज जी ने ऐसी व्यवस्था की, रिद्ध सिद्धियों को बुला के ऐसी कि किसी का भी मन उस चीजों पर डोल जाता, लेकिन किसी ने भी हाथ से छूना तो दिल से भी स्पर्श नहीं किया किसी भी चीज को, खाने पीने कोई भी चीज की। उसके बाद कि निषाद राज तो उनके साथ ही थे, वो सब बस भरत जी को राज के और रामचंद्र जी को पहुंचाने गए थे निषाद राज। तो निषाद राज धीरे रास्ता बताते थे कि इधर से इधर इधर ऐसा। फिर जाके जे अब सीता जी को रात में सपना आया, इन्हें सास को दूसरी हालत में देखा और ये देखा कि भरत जी सब लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने सुबह सुबह राम जी को जी सपना सुनाया कि आज मैंने ऐसा सपना देखा, और सासू जी को गलत मतलब खराब हालत में देखा है। अब रामचंद्र जी चिंता में पड़ गए, लेकिन लक्ष्मण जी ये सोच रहे थे कि भरत भाई आने की वजह, मतलब जब सपने से चिंतित हो गए, इतने में कुछ कोल भीलों ने आके बताया कि भरत जी पूरी सेना लेके इधर आ रहे हैं। पक्षी सब उड़ के आश्रम की तरफ आने लगे, आश्रम की तरफ आने लगे। कोल भीरू ने आके समाचार दे दिया कि भरत जी सेना सहित आ रहे हैं, रथ पालकी घोड़े हाथी सभी लिए हैं। तो लक्ष्मण जी को भी मन में ये बात जो निषाद राज के मन में आई थी कि भरत जी यानी इस वजह से आ रहे हैं कि हम इनसे यहाँ लड़ाई करें, रामचंद्र जी से लड़ाई करें, इनको युद्ध में हरा के हम निष्कंटक राज करेंगे। ये बात लक्ष्मण जी के मन में भी आई कि हम जी भरत जी एक छत्र राज चाहते हैं, इसलिए ये सेना बटोर कर ले आए हैं। कह रहे नहीं, अभी उनको वे सोच रहे हैं कि राम वन में असहाय है। नहीं, राम असहाय नहीं है, उनका छोटा भाई उनके साथ है, लक्ष्मण उनके लक्ष्मण के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। और उनको शरीर में वीर रस छा गया लक्ष्मण जी के शरीर में। लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे आज मैं यदि मैं लक्ष्मण हूँ, मैं दोनों भाइयों को सेज की सैया पे सुला दूंगा। ऐसा बहुत गुस्सा हुआ। रामचंद्र जी कहने नहीं भरत, लक्ष्मण जी, भरत को राज तो का स्वर्ग कुछ भी मिल जाए, कभी उसको मद नहीं हो सकता, ये बात मन से निकाल दो। जल्दबाजी में कोई काम करने में कम बेर आता है। लक्ष्मण जी शांत हो गए। फिर निषाद राज, भरत जी और शत्रुघ्न जी, जे लोग पहले आगे आगे आए लोग, जो माताएं थी वो सब रथ घोड़े हाथी पालकियों पे थी, गुरु वशिष्ठ जी अनुरंजन सब लोग सब धीरे धीरे अपने उस साधन से आ रहे थे। जे लोग पैदल, तो सबके मन में उत्साह था कि हम रामचंद्र जी से जाके मिलेंगे, रामचंद्र जी से मिलेंगे। अब उस समय लक्ष्मण जी रामचंद्र जी की तरफ मुंह किए हुए थे। रामचंद्र जी धार्मिक कथाएं सुना रहे थे, सीता मैया वहीं बैठी हुई थी। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी आ गए। भरत जी सीधे भगवान श्री रामचंद्र के चरणों पर गिर पड़े। अब जो भरत जी और राम जी का जो मिलाप हुआ है, उसका तो जो जिसने देखा है और जिसने अनुभव किया है वो ही समझ सकता है कि उस समय क्या हो। रामचंद्र जी और भरत जी के मिलाप में कहीं धनुष गिरा, कहीं तीर गिरा, कहीं उनका जो दुपट्टा उड़े थे वो गिरा। भरत और राम का मिलन तो कोई बखान भी नहीं सकता मुंह से। भगवान ने भरत जी को इस तरह से गरीर लगाया, जबकि भरत जी को संकोच ये हो रहा था कि ऐसा न हो मेरा नाम सुन के भगवान रामचंद्र जी जगह छोड़ के दूसरी जगह चेंज मतलब बदल ले।
लेकिन भगवान तो अब सब जानते, भले मनुष्य लीला कर रहे हैं, लेकिन अब इस बात को तो हर कोई जानते हैं। फिर उसके बाद भरत जी ने बोला कि सब माताएं, गुरु वशिष्ठ जी, सब लोग आए हुए हैं। तो रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी को सीता मैया के पास छोड़ा, और लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, भरत जी सब लोग लेने के लिए आए। वशिष्ठ जी तो सभी लोग माताएं थी, सबको जाके मिल के आए, मिले सबसे, गुरु जी को प्रणाम किया। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी कैकेयी माता से मिले। क्यों? कैकेयी माता वन में आते ही उन्हें इतना संकोच हो रहा था कि जिस बेटा को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार, उसको मैंने वनवास दिया, जबकि राम कैकेयी ने शुभ वनवास नहीं दिया था। कैकेयी से पहले श्री रामचंद्र जी ने वचन ले लिया था कि आपको ऐसा ऐसा करना होगा। तो रामचंद्र इसके लिए आपको अपना सुहाग भी खोना पड़ेगा, कहने मैं तैयार हूँ, लेकिन आप जिस तरह से चाहेंगे वैसा ही होगा। कैकेयी माता को सब निंदनीय कहते हैं, लेकिन कैकेयी माता निंदनीय नहीं है, वंदनीय है कैकेयी माता। फिर सब माताओं को, गुरु जी को, गुरु पत्नी को, जो बहुत खास खास लोग, वो जितने आश्रम में लेके, बाकी सब लोगों को जहाँ रुकने की, पानी की, फलों की सब व्यवस्था है, सब लोगों को रोक दिया। रामचंद्र जी एक ही मिनट में सबसे इस तरह से मिल लिए जैसे वो सोच राम जी हमसे मिल रहे हैं, राम जी हमसे मिल रहे हैं। लेकिन भगवान ने एक क्षण अनेक रूप सबसे मिल लिए, सब खुश रामचंद्र जी के दर्शन करके। अब ये लोग सब आश्रम में आए। सीता जी ने सासियों को देख के बहुत दुख हुआ। सीता जी को जब सासियों को देखा, बहुत सासियों के पैरों पर सासू जी ने आशीर्वाद की, जब तक गंगा जी की धारा बहे तुम्हारा सुहाग चल रहा है। इस तरह से सासू ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद ऐसा शोक हो गया कि जैसे दशरथ जी उसी दिन, मतलब जब भरत जी पर उसी दिन दशरथ जी का खत्म हुए हो, इस तरह का शोक हो गया। किसी ने, यानी घोड़ों ने भी घास तृण पानी नहीं पिया, इंसानों की बात ही क्या कही जाए। वशिष्ठ जी ने बोला कि देखो दिन बीत गया है, रात बीत गई है, सुबह हो गया। सब लोग फिर मंदाकिनी नदी में स्नान करने लगे। बार बार 3 बार स्नान करते थे, सुबह दोपहर शाम स्नान करते थे। फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा कि कल सब लोग बिना अन्न जल के पानी के रहे, आज सब लोग, अच्छा जो वहाँ के जो कोल भील वे सब दो थे, भर भर बहनियों में फल, इतने फल लाकर, क्यों रामचंद्र जी के जाने से वनवास जो फल उस ऋतु में नहीं फलते थे वो फल भी फलने लगे बिना ऋतु के, यानी हर फल पेड़ों में, हर पेड़ फल के पेड़ों में फल लगने लगे। और इतने फल हो गए, इतने ज्यादा फल हो गए कि वन में फल ही फल दिखते थे। तो सभी कोल भील किरात जो सब थे, सब बहनियों में फल भर भर के सब लेके आए, उनकी सबकी सेवा की। और कहने जी मुझे बड़ा मौका मिला है कि आप सबके दर्शन हुए हैं, मुझे सेवा करने का मौका मिला है, ऐसे बड़े खुश हो रहे हैं। फिर उसके बाद गुरुजी ने आज्ञा दी कि सब लोग, यहाँ अन्न खाना तो उचित नहीं है, सब लोग फलहार कर। सब लोगों ने फलहार किया। फिर सब राम की कथाएं होती रही, सब ये होता रहा, ऐसा चलता रहा। अब भरत जी कहने लगे कि ऐसा करो प्रभु भैया, आप अयोध्या को लौटिए, हम तीनों भाई बन को जाते हैं, भरत लक्ष्मण शत्रु, हम तीनों भाई बहन, सीता जी और आप भैया भाभी, आप अयोध्या को लौट जाइए। अब देखो यदि उनको रुकना होता अयोध्या जी, तो दशरथ जी की बात ना मानते, रुक जाते। दशरथ जी ने बहुत बोला, सबने बहुत बोला, लेकिन वो तो जवान के पक्के 14 वर्ष की अवधि, अवधि रामचंद्र जी कुछ नहीं बोलते हैं। माताओं को तो चाहे राम लक्ष्मण रहे वन में, चाहे भरत शत्रुघ्न रहे, या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रहे, 2 पुत्रों का तो वियोग उन्हें 3 पुत्रों का सह नहीं है। तो माताएं न खुश होती हैं न दुखी, वो तो उन्हें सम बराबर है, कोई फर्क नहीं है उन्हें, चाहे ये भाई रहे चाहे ये भाई।
दो भाइयों का तो बिछोह होना है। उसके बाद फिर सब जे धार्मिक कथाएं होती रही, सब सुनते रहे। उसके बाद कोई भील खबर लेके आया कि राजा जनक जी आ रहे हैं अपनी मंडली लेके, पूरी सभा अपने जो साथी लेके सब। अब रामचंद्र जी को इतना संकोच हुआ कि देखो इधर आके अयोध्यावासी दुखी हो रहे हैं, फल फूल ये भोजन कर रहे हैं, और अब जनक जी भी आ रहे हैं, तो रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ। लेकिन अब आए हैं तो फिर सब लोग जनक जी को लेने गए। जनक जी आए, जनक जी सब लोगों से मिले। सूर्यनारायण जी समदिनों जो सीता जी की सास हुए हैं, उनसे सीता जी की मासा सब लोगों से मिली, सब बहुत अच्छा सब हुआ। उसके बाद जनक जी अपनी सीता जी से बोलते हैं, सीता से, बेटी तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए, दोनों कुल पवित्र कर दिए। और सीता जी को गले से लगा लिया दशरथ जनक जी ने। फिर ये सब चलता रहा। अब भरत जी का मन ये था कि हम वन में रहेंगे, लेकिन राम जी जब किसी प्रकार से हर उनके सवालों का उत्तर देते रहे और मौन रहे, तो फिर रामचंद्र ने एक ही शब्द बोला कि जो भरत चाहेंगे वो। फिर भरत जी ने सोचा कि देखो यदि संकोच में किसी को डाल के काम करवा जाता वो सही नहीं होता, वो तो पाप की भागी होती। यदि हम संकोच में रामचंद्र जी को अयोध्या लौटाएंगे तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। हाँ, रामचंद्र हंसी खुशी से अयोध्या जाते तो बात ही अलग थी। तो जो अभिषेक के लिए जल लेके गए थे, बोला था कि हम सब जगह का जल लेके आए, इसका क्या करना। भरत जी, लक्ष्मण, रामचंद्र जी ने कहा कि आप इसको एक वहां पे चित्रकूट में कुआं है, उस कुएं में डाल दो। उसको आज सब लोग भरतकूप के नाम से जानते हैं। वो जल उन्होंने वहां डाल दिया। और फिर उसके बाद उनने बोला कि हमारा 14 वर्ष की अवधि नहीं, हम तो जिंदगी, भरत जी कहते जिंदगी भर वन में रह सकते हैं, 14 वर्ष की हमारे लिए कोई अवधि नहीं है, लेकिन हमारे लिए कोई सहारा दीजिए आप। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी खड़ाऊ भरत जी को दे दी और सभी मंडली को फिर विदा किया। उसी समय इंद्र ने उच्चाटन फैला दिया कि किसी को उसी समय वन अच्छा लगता है, किसी को अयोध्या अच्छी लगती है, किसी, लेकिन अपना मन का कोई किसी को नहीं बता रहा कि हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। जनक जी, जनक प्रवासी भी लौट गए, अयोध्यावासी भी सब है। तो बहुत विस्तार, लेकिन हम 60 में सुना रहे हैं। सब लोग अयोध्या को चल दिए। रामचंद्र जी बड़े दुखी हो रहे, माताओं को देख के, सबको देख कर। दशरथ जी, जनक जी भी बहुत दुख हो रहे, लेकिन उनको एक संतोष था कि सीता जी रामचंद्र जी के साथ है। अब जो लोग अयोध्यापुर आ गए, अयोध्यापुर में आ गए तो उनने राजभार जो कुछ सिंहासन पे, तो उनको पौड़ियों को बिठा दिया। और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी के लिए सब माताओं की, सबकी पूरी, सबकी राजभार का पूरा भार उनने शत्रुघ्न जी पे छोड़ दिया। अब भरत जी नंदीग्राम में, अब देखो रामचंद्र जी तो जंगल में रह रहे हैं यानी पृथ्वी, लेकिन भरत जी नंदीग्राम में गड्ढा करके, गड्ढे के अंदर रह रहे हैं। भरत जी, उनका भी देखो, भरत जी गड्ढे के अंदर है। और गेहूं कौन सा खाते हैं, जो गाय गोबर करती है उसके अंदर जो गेहूं रहते हैं, उनको धो के वो गेहूं खाते हैं, उसका आटा। भरत जी बहुत ज्यादा है। फिर जो लोग अपने चित्रकूट से मुनियों से पूछ के, फिर जो लोग अत्रि जी के आश्रम में गए, अत्रि जी के आश्रम में गए, अत्रि जी से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर अत्रि जी ने, अनसुईया जी ने स्त्रियों के धर्म, सीता जी के माध्यम से स्त्रियों के धर्म सिखाए कि स्त्रियों के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत नेमा, छाण कपट मत पति पति प्रेमा। यानी स्त्री का धर्म है मन से कपट त्याग कर पति की सेवा करे, जो भी बनता है। और स्त्रियां 3 तरह की होती हैं। तो अनसुईया जी कहती हैं, उत्तम के असम जगमग माही, सपने हूँ आन पुरुष ने।
उत्तम स्त्री के मन में ये है कि पराया पुरुष जग में है ही नहीं, वो किसी को मानती नहीं। और मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र ने जैसे, जो मध्यम श्रेणी की होती है वो दूसरे के पति को अपने पिता, भाई, बेटा इस रूप में देखती है। लेकिन जो निम्न कोटि की, नीचे सबसे निम्न कोटि की स्त्री होती है वो सिर्फ पति के भय से पतिव्रत बनी रहती है, बाकी गलत काम करती है, वो सबसे निम्न कोटि की औरत कहलाती है। इस तरह से माता अनसुईया जी ने, अनसुईया जी वो हैं जिन्होंने शंकर जी और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को अपने पुत्र बना के 2 महीना 3 महीने की बना के उनको पालने में सुला दिया था। ये कथा भी बहुत विचित्र है, बहुत रोमांचक है कि नारद जी ने बोला लक्ष्मी जी से और दुर्गा जी, पार्वती जी से और सरस्वती जी से कि पृथ्वी पे ऐसी पतिव्रता नारी है कि जो चाहे वो होता है। इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ तीनों देवियों हो, तो कहला अच्छा आप जाकर परीक्षा ले आओ। तो इन अपने तीनों जनों को ने, शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को अनसुईया माता की परीक्षा लेने भेज दिया। अनसुईया माता के साधु के भेष में पूछे, मिले भिक्षाम देही। तो अनसुईया माता निकली भिक्षा देने के, नहीं हम इस तरह से भिक्षा नहीं ले कि आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देंगी तो हम लेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही चले जाएंगे। अनसुईया जी ने बोला कि ठीक है। अनसुईया जी तब पतिव्रता स्त्री थी, बहुत तप करती थी, सब कुछ करती थी। उन्होंने मंत्र पढ़ कर जल का कमंडल का जल तीनों पे छिड़क दिया। तीनों 2-3 महीना के बालक बन गए। अब 2-3 महीना का शिशु जो बन गया, चाहे उसको माँ कपड़े पहने के करे चाहे ना करे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब तीनों को उन्होंने पालने में सुला दिया और झुला रही हैं। अब उसके बाद जो वो गाना है कि माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना, वो गाना है ना। उसके बाद जब अत्रि मुनि आए कि ये बालक कौन है, तो अनसुईया जी ने बता दिया सब कि ये बालक मेरे बेटे हैं। अत्रि मुनि बहुत खुश, अनसुईया माता ही बहुत। फिर नारद जी फिर इन देवियों के पास आए, कहने लगे कि आपके पति आ गए वापस के, नहीं अभी तक परीक्षा लेके वापस नहीं आए, कि आपके पति अनसुईया माता के पल्ले में झूल रहे हैं तीनों जन के पति। उन लोगों को विश्वास नहीं कि जाके देखो। अब ये अनसुईया माता के जे भी साध्वी वेश में गई, अनसुईया माता ने पहचान लिया कि ये लक्ष्मी जी है, पार्वती जी है, सरस्वती जी है। तो अब उनको पता चले कि अनसुईया माता ने पहचान, कहले देवी जी हमारे पति हमें वापस कर दो। तो वो कहने लगे ये पड़े हैं पल्ले में, आप अपने पति को पहचान लिए। अब ये बता 2-3 महीना के शिशु को कौन पहचान सकता है, कौन शंकर जी है, कौन ब्रह्मा जी है, कौन विष्णु जी, कोई नहीं पहचान सकता। अब इन माताओं को तीनों को, लक्ष्मी मैया को, पार्वती जी को और सरस्वती जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी अनसुईया माता से, कहने माता मुझे क्षमा करना आप, और हमारे पति जिस रूप में थे उस रूप में हमें वापस कर दीजिए। तो फिर अनसुईया माता ने फिर मंत्र पढ़ के कमंडल से जल लेकर उनके ऊपर छिड़क दिया। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ज्यों के त्यों हुआ। तो तीनों देवियाँ बड़ी खुश, ये भी फिर अपने सही रूप में आ गई, लक्ष्मी जी, सरस्वती और गौरी जी, पार्वती जी सही रूप में। उसके बाद उन्होंने भगवान ने बोला आप वरदान मांगो मैया, जो चाहती हूँ अब वो होगा। कहले बस हम आप ही जैसे पुत्र चाहते हैं, जो दत्तात्रेय हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है। जो अनसुईया माता के जो दत्तात्रेय है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अनसुईया माँ की ऐसी महिमा है। फिर देवियाँ सब अपने लोग को चली गई। यहाँ अनसुईया माँ जो की थे, फिर उनके यहाँ दत्तात्रेय, जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय के नाम से है। अनसुईया माँ की ऐसी महिमा है। उसके बाद फिर जब मुनियों से आशीर्वाद लेके, मुनियों से कह के कि आप मुझे रहने के लिए स्थान बताइए, तो मुनियों ने बोला कि आप मुझे स्थान बता दिए कि आप जहाँ नहीं हो वहाँ आप रहे। अब भगवान तो ये लग रहा था भगवान को मेरा भेद ना खुल जाए कि यहाँ मुझे सब जान गए। तो उन्होंने बोला अभी के लिए मुझे रहने के स्थान बताइए, मैंने इशारा कर दिया कि अभी हम मनुष्य की लीला कर रहे हैं तो वो स्थान। तो फिर उन्होंने पंचवटी
मुनियों ने पंचवटी बताई। तो पहले से जो वहाँ जो बानर हैं, कोल भील, वो सब देवता लोग हैं जो पहले से ही आके वनवास में बानर रूप में, किसी ने बानर रूप में जन्म, किसी ने क्या कहते पेड़ रूप में जन्म रखी है, किसी ने कोल भीलों में। इस तरह से सब देवताओं ने, क्यों मालूम था प्रभु रामचंद्र जी इस वन में आकर रहेंगे, यहाँ रहेंगे। फिर पंचवटी में दो विश्वकर्मा ने दो कुटियां बनाई थी, एक बड़ी बनाई थी, एक छोटी बनाई थी, एक रामचंद्र जी सीता जी के लिए, एक लक्ष्मण जी के लिए। और उसके बाद ये लोग पंचवटी में रहने लगे आराम से। फिर उसके बाद जो आगे कथा आती है कि पंचवटी में जो रावण सीता जी का हरण करने आया, जो मारीच को कपट मृग बनाया, जो पहले शूर्पणखा आई, शूर्पणखा के बाद खरदूषण का वध हुआ, उसके बाद सीता हरण, ये सब कथा मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। मेरे यदि बोलने में कोई भूल चूक या गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा करें। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब लोगों को राधे राधे।